इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन देखते हैं। वो हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं इसकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, तो हमने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म इज़ एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन है तो हमने सबसे पहले माइनस लिखा, फिर वाई का कोफिशिएंट लिखना है तो वाई के साथ कोई चीज़ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इसके साथ 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास वाई का कोफिशिएंट 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब हमने वेरिएबल्स की मैट्रिक्स लिखनी है, दो वेरिएबल हैं हमारे पास एक्स और वाई, सो हमने एक्स वाई लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल का साइन है तो हमने इसको इक्वल का साइन लिख दिया। अब हमने इक्वल की जो दूसरी साइड पे एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, तो हमने 10 और 3 की मैट्रिक्स बना दी। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स ए कहते हैं, सेकंड मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स एक्स कहते हैं, फिर इक्वल का साइन है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको हमने बी कहना होता है, तो हमने बी लिख दिया। ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स बनी थी ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से हमने ए को मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है उसमें इक्वल के साइन की दूसरी तरफ ले गए, तो ए हमारे पास ए इन्वर्स बन गया। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे, इसका हम मॉड निकालेंगे, फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए का मॉड लेने के लिए हमने क्या किया कि मैट्रिक्स का नाम जो ए है इसके साथ दो वर्टिकल लाइंस लगा दी, और इसी तरह जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं दूसरी साइड पे उसके साथ भी हैं, उनके साथ भी हमने दो वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज़ इक्वल टू, अब मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस लिखा, ये माइनस जो है ये मॉड के फार्मूला से आया है। हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हमने 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज़ इक्वल टू, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 3 3 ज़ार 9। अब ये माइनस और जो 1 के साथ माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, जैसा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी दिखाया गया है। अब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 ज़ार 2 इज़ इक्वल टू, अब 2 प्लस 9 जो है इनको आपस में ऐड करना है, तो 9 प्लस 2 11 होते हैं, तो यहाँ पे हमने 11 लिख दिया। अब हमारे पास ए मॉड का आंसर आ चुका है, तो हम ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए मॉड। अब इसके मुताबिक हम इसका ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए मैट्रिक्स ए को कंसीडर करें, इसका जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होता है इसको हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस करते हैं एक की जगह, यानी पहले को आखिरी की जगह और आखिरी को पहले की जगह ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेम है तो इस वजह से ये चेंज नहीं हुए। बाकी जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं, तो प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस का प्लस में। यहाँ पे हमारे पास -1 था तो इसको हमने प्लस का 1 लिख दिया, तो प्लस का 1 जो है वो हमने 1 ही लिखा, और प्लस का साइन इग्नोर कर सकते हैं आप मैथ में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्लस का 2 है तो इसको हमने माइनस का 2 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय ए मॉड है, तो ए मॉड की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो कि 11 थी, तो हमने डिवाइडेड बाय 11 लिख दिया। इज़ इक्वल टू, अब 11 चूँकि डिवीजन में है और इसको इस वजह से हमने जो मैट्रिक्स ऊपर वाली है इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ 11 को डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास 3/11 1/11 -2/11 और 3/11 आ गया। अब हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ऊपर उसको हमने लिख लिया, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास कैपिटल एक्स है तो ये मैट्रिक्स का नाम है, जो कि ऊपर आप देखें तो एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल एक्स वाई है, तो इस वजह से हमने मैट्रिक्स स्मॉल एक्स वाई लिख ली। इज़ इक्वल टू ऐसे ही लिखा, ए इन्वर्स है हमारे पास तो ए इन्वर्स की जगह हमने ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी, सारी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिख दी। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास बी है तो बी की जगह हमने बी की मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि है 10 और 3, तो इस तरह हमने यहाँ पे बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। ये नेक्स्ट पेज में हमने वैल्यू लिख दी है, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा। तो नेक्स्ट हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जो कि ब्लू कलर में दिखाई गई हैं आपस में मल्टीप्लाई करना है।
मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 3/11 और 1/11, तो हमने लिखा 3/11 फिर प्लस का साइन फिर 1/11। अब सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो लिखना है, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 10 और 3, तो हमने लिखा 10 और 3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -2/11 और 3/11, तो हमने लिखा -2/11 फिर प्लस का साइन फिर 3/11 लिख दिया। अब हमने सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट कॉलम जो है वो लिखना है, तो हमारे पास 10 और 3 की वैल्यू है, तो 10 और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैट्रिक्स x y ऐसे ही लिखा। अब 3 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने 3 10 30 लिख दिया, और नीचे हमारे पास /11 है, तो /11 लिख दिया। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिख देना है। अब 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 3 /11 है, तो हमने /11 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे हमने सबसे पहले माइनस का साइन लिखा, क्योंकि माइनस जो है वो 2 के साथ मौजूद है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 2 10 20। इसी तरह /11 है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 /11 हमारे पास आ गया, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब मैट्रिक्स x y ऐसे ही लिखा। यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो 11 और 11 का एलसीएम 11 ही आता है, तो हमने 11 लिख दिया। अब एलसीएम की वैल्यू और डिवीजन की वैल्यू सेम है, इस वजह से हमने मैट्रिक्स की जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे ही लिख देना है, तो 30 + 3 ऐसे ही लिख दिया। इधर भी हमने एलसीएम लेना है, तो दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो 11 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। फिर सिमिलरली हमने ऊपर की वैल्यूज़ ऐसे ही लिखनी है, तो -20 + 9 ऐसे ही लिख दिया। मैट्रिक्स x y अब 30 + 3 को हमने ऐड करना है आपस में, तो ये 33 बन गया। /11 ऐसे ही लिख देना है। अब -20 + 9 करना है, तो ये हमारे पास -11 आता है। यहाँ पे भी /11 को हमने ऐसे ही लिख देना है। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दिया है। मैट्रिक्स x y ऐसे ही लिख देना है। अब 11 और 33 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 11 1 11, 11 3 33। सो ये जो 3 आया हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। नीचे आए तो हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन सबसे पहले लिख लेना है। 11 और 11 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू आई है 3, क्योंकि x 3 के बराबर है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो y की इक्वल है, तो y = -1 आ गया। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट सबसे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, और उसके अंदर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को डाल देना है। फिर हमने सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर हमने कामा लगा के y की वैल्यू लिखनी होती है, तो हमने -1 यहाँ पे लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो एक और चीज़ बताते चले आपको कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि एलसीएम फाइंड करने के हवाले से है। किसी भी स्टूडेंट को अगर एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारी ये वीडियो देख के इंशाल्लाह अपना मसला हल कर सकता है।